Good morning, student. Now I am going to continue your second chapter polynomial. कल मैंने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था। सबसे पहले तो आप ऑल स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है सारी वीडियोस आप देखें और उससे आप एडवांटेज लें। इन डिफिकल्ट कंडीशंस में अब ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, तो उसको आप ऐसा न समझें कि क्लास नहीं है। आप उसको ओपन करें वीडियो और देखें, पढ़ें, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। तो कल मैंने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल पे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल्स के बारे में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने डिस्कस किया था। सो कम एंड ट्राई टू सॉल्व योर फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऑफ 2.1, exercise of 2.1. Your first question is, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. क्वेश्चन नंबर 1 में कई पॉलिनोमियल गिवन्स हैं 1 2 3 4 5. You have to discuss, you have to say that in which given polynomials में कौन सा पॉलिनोमियल है और वो भी वन वेरिएबल में और कौन सा नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन आपको डिस्कस करना है. सो कम एंड क्वेश्चन नंबर 1. पॉलिनोमियल है फर्स्ट इज 4x² minus 3x plus 7 first. Second is y² plus √2. Third is 3√2t and plus 3√2. Fourth is y plus 2 upon y and x to the power 10 plus y cube and plus t to the power 50. ये there are 4 polynomials, 4 algebraic expressions are given, in which come try to discuss on the first expressions. ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये टोटल पॉलिनोमियल के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करता है. इसके वेरिएबल की जितनी भी डिग्रीज हैं, जितने भी पावर्स हैं, सब पॉजिटिव इंटीजर है. सो एंड वन वेरिएबल में है x ही है, सो इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल आपका पहला ये है. सेकंड में आइए y² plus √2 is also polynomial in one variable. √2 पर रूट लगा है, अगर ये रूट y पर होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, तो ये भी पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. थर्ड में आइए डिस्कस कीजिए. देखिए थर्ड में t इन रूट का मतलब होता है रूट ऑफ t इक्वल टू t टू द पावर 1/2 एंड 1/2 इज नॉट इंटीजर. ये इंटीजर ही नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही छोड़िए. अगर ये इंटीजर नहीं है और हमारे डिफिनेशन में क्या है, वेरिएबल है पॉजिटिव इंटीजर इन डिग्री. डिग्री कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, तो ये इंटीजर नहीं है, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल. इट इज नॉट पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं. यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे हम एक्सप्लेन करते हैं. ऐसे the degree of y is -1, it is not positive integer, so it is also not polynomial. ये भी पॉलिनोमियल नहीं.
since -1 is not positive integer, therefore it is not polynomial. ये पॉलिनॉमियल है। लास्ट वाले को डिस्कस करिए। x टू द पावर 10 पॉजिटिव इंटीजर, y टू द पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर, t टू द पावर 50 पॉजिटिव इंटीजर। बट ये पॉलिनॉमियल तो है, बट इसमें देयर आर 3 वेरिएबल इंक्लूडेड x, y एंड t। तो ये पॉलिनॉमियल तो है बट 1 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है। सो it is polynomial in 3 variable। तो इस तरह आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो हैं 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं उनको आप कैसे डिस्कस करके ये आप क्लियर करोगे कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं, और है भी तो ये 1 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल है कि कैसा है, आप इस तरह डिस्कस करके आप अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट जो डिफिनेशन मैंने आपको बताई है पॉलिनॉमियल, उस डिफिनेशन पर आप डिस्कस करें, आप इजीली क्लियर कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ पाए होंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज now second question is write the coefficient of x square in each, or write the coefficient of x square in each of the following first is 2 plus x square plus x, second is 2 minus x square plus x cube, pi, third is pi by 2x square plus x, and at last root of 2x and minus 1। इन चार ये जो 4 पॉलिनॉमियल्स हैं इन सब में आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट में आइए, एक्स स्क्वायर के बगल में कोई न्यूमेरिकल डिजिट है नहीं, तो वहां पर 1 अंडरस्टूड है। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फर्स्ट पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 फर्स्ट पॉलिनॉमियल। सेकंड में इसी तरह देखिए माइनस है, तो यहां पर कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट इज -1। इसमें कितना होगा कोफिशिएंट पाई बाई 2। एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, अंडरस्टूड है। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो जहां पर जिस पॉलिनॉमियल में वो स्टेप नहीं है वहां पर उसके कोफिशिएंट को हम 0 एक्सप्लेन करते हैं। कोफिशिएंट इज 0। दिस कैन बी रिटन एज 0x square plus root of 2x and minus 1. So we can say that in this polynomial coefficient of x square equal to 0. Okay? So I hope कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 इसी तरह है, आपको डिग्री बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री के लिए मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
फ्रैक्शन यानी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो लार्जेस्ट हाईएस्ट डिग्री है वो पॉलिनोमियल की डिग्री। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में गिव वन एग्जांपल ऑफ द बायनोमियल और डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बायनोमियल का मतलब सेकंड स्टेप, माने कुछ भी लिखिए x 35 प्लस x 20, ये बायनोमियल हो गया। वन एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे लिख सकते हैं नॉमियल। एंड मोनोमियल इज 5x टू द पावर 35, ये मोनोमियल। मोनोमियल में 1 स्टेप होता है, बायनोमियल में 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। डिग्री हाईएस्ट लगा के उसके साथ कोई भी डिग्री आप लगा दीजिए तो वो पॉलिनोमियल भी होगा और आपके क्वेश्चन को क्लियर भी करेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 मैं ओनली आपको डायग्नोज कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा 5x क्यूब, तो ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट में 4 माइनस वाई स्क्वायर मतलब हैविंग डिग्री 2, ये 2 डिग्री का है। थर्ड में t पर 1 का पावर है इसलिए 1 डिग्री का है। एंड फोर्थ में लिखा है 3, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। जितने कांस्टेंट होते हैं, जितने कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं वो सब के सब 0 डिग्री के होते हैं। सो यू कैन से दैट ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री ऑफ, सब 0 आप लिख सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आप करिएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। और ये बताइए आप सॉल्व करके कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी प्रॉब्लम आती है आप मैसेज के माध्यम से आप करेंगे, तो मैं लाइव रहता हूँ। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।